भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 56 प्रोजेक्ट का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 16वीं किस्त की जारी। और मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बुरहानपुर में गरज चमक और तेज हवा चलने का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 5,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें अपर नर्मदा राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और वसनिया बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इससे डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला जिलों के 75,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। 800 करोड़ से अधिक की पारस डोह और औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास होगा, जिससे बैतूल और खंडवा जिलों में 26,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होगी। पीएम 2,200 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,000 करोड़ रुपए की कई औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला भी पीएम रखेंगे। इनमें रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क, मुरैना के सीतापुर में मेगा चमड़े, जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क जग्गा खेड़ी और औद्योगिक पार्क पीथमपुर का उन्नयन शामिल है। कोयला क्षेत्र की 1,000 करोड़ से अधिक की सिंगरौली और दुधिचुआ परियोजना का भी शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री बिजली क्षेत्र के लिए पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों के 6 सब स्टेशनों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री खरगोन में जल आपूर्ति बढ़ाने की परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री साइबर तहसील परियोजना की भी शुरुआत करेंगे। इससे पूर्ण खसरा की बिक्री खरीद का कागज रहित और फेसलेस ऑनलाइन निपटान और राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्ड सुधार सुनिश्चित होगा। साथ ही राज्य के लिए एकल राजस्व न्यायालय भी सुनिश्चित होगा। उज्जैन में 1 व 2 मार्च को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुल 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। यह प्रोजेक्ट प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में हैं। इनमें 74,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आएगा, जिससे 17,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अब तक 35 कंपनियों से 74,711 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। यह आंकड़ा कॉन्क्लेव तक और बढ़ सकता है। कार्यक्रम में 800 से अधिक इन्वेस्टर्स शामिल होंगे और 20 फॉरेन डेलीगेट्स होंगे। कॉन्क्लेव में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बायर सेलर मीट पर फोकस किया जा रहा है। 3,200 से ज़्यादा यूनिट्स ने बायर सेलर मीट में रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए आयु सीमा अनुसार संशोधन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी 2024 को ही राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान अनुरूप पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु सीमा संबंधी निर्देश पत्र जारी किया है। इस सिलसिले में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा तत्काल RTE पोर्टल पर नर्सरी कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह तक, KG फर्स्ट न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह तक, KG सेकेंड न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह तक तथा कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह तक अंकित करने की सुविधा प्रदान की है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा है कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा किसान को मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। क्षतिग्रस्त हुई फसलों का सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बुधवार को निर्वाचन सदन भोपाल से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली। लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान श्री राजन ने कहा कि 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों पर सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने का जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजें। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए लंबित आवेदनों का 1 सप्ताह में निराकरण करें। मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो, मृत व दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता न हो, यह सुनिश्चित कराएं। सेक्टर अधिकारी मतदान केंद्रों का भ्रमण करें। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियों में तेजी लाएं। श्री राजन ने कहा कि 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवाओं का नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त किसानों को जारी की। इसके साथ ही अब तक 11 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम दी जा चुकी है। अब बात मौसम की। प्रदेश में ओलावृष्टि और आंधी तूफान से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। गेहूं और चने की फसल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बुरहानपुर में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अनूपपुर और अजयगढ़ में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, नर्मदापुरम, देवास, उज्जैन, आगर जिलों के कई तहसीलों में ओलावृष्टि हुई है। राजधानी भोपाल में भी बादल छाए रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उपसंचालक नायब तहसीलदार ने खेतों पर जाकर फसल क्षति का आकलन किया। किसानों को फसल हानि के संबंध में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से भी अवगत करवाया। और दमोह जिले के बदलते परिदृश्य पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान सर्वे कर रहा है। संस्थान की टीम ने जिला कलेक्टर से बैठक कर चर्चा की। राज्य में सर्वे के लिए दमोह जिले को चुना गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 56 प्रोजेक्ट का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने PM किसान सम्मान निधि के तहत 16वीं किस्त की जारी।
और मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बुरहानपुर में गरज चमक और तेज हवा चलने का येलो अलर्ट किया जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।